अवाम तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले किया। जिस तरह से हमारे काफ़िले लाहौर से, सरगोदा से, सियालकोट से, एबटाबाद से, पेशावर से आते हुए रास्ते में रोके हैं, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूं। और जो इन पपेट्स ने, इन टाउटों ने जिस तरह से ये कल एक ख़त लिखा है कि हम पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, देखिए हम इलेक्टेड मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल आपके सामने खड़े हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो आम वकील की आवाज़ है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को फिल फॉर ख़त्म किया जाए। ये पैकिंग ऑफ कोर्ट्स जो हो रही है ये किसी सूरत में वकला को मंजूर नहीं है। हमारा एहतजाज उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक ये 26वीं आइनी तरमीम जो है वो ख़त्म नहीं कर दी जाती, और जब तक ये आप पे किया जाने वाला जुल्म जो है, पीका एक्ट जो है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक इस मुल्क में जबर की ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती, जब तक ये कठपुतली हुकूमत जो है वो इन तरामीम को वापस नहीं लेती, जब तक आज का इजलास जो इन्होंने 8 जजेस को पैक करने के लिए रखा है इसको मौखर नहीं किया जाता, जब तक हमारी सांसों में सांस है, हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। और हम पहले भी पेट्रोल बम सह चुके हैं, हम पहले भी गोलियां खा चुके हैं, हम निहत्ते शहरियों पे भी गोलियां खा चुके हैं। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पीछे नहीं हटेंगे उस वक़्त तक जब तक ये आज़ाद अदलिया नहीं होगी, जब 25 करोड़ अवाम को उसका हक़ नहीं मिल जाता, जब तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस मुल्क में जो मुअत्तल कर दिए हैं उनको बहाल नहीं किया जाता, जब तक यहाँ पे अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हक़ हुक्मरानी नहीं दिया जाता, ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और हम सलाम पेश करते हैं उन जजेस को जिन्होंने ख़त लिख के अपना हक़ अदा किया। हम इस वक्त उन जजेस को भी ये ताकत देने के लिए खड़े हैं जो अपनी बिलों में खामोश होकर बैठे हुए हैं, जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि शायद आज़ाद अदलिया बच जाएगी। हम उन्हें कहते हैं कि ये वक्त है उठने का, उस तरह से उठें जैसे हमारे जवाद ख्वाजा साहब उठे थे, जिस तरह से हमारे जजेस ने उस वक्त रिज़ाइन किया था 2007 में। ये उठें, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। आज मैं सलाम पेश करता हूँ कराची बार को, स्पेशली कराची के वकला को जो इतना सफ़र, एक दिन का सफ़र तय करके वो रात को यहाँ पहुँचे और उनके रास्ते बंद करके आज उन्हें डी चौक पे, आज उनको सरीना चौक पे, आज उन्हें श्रीनगर चौक पे रोका हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध बार कौंसिल को जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी। मैं सलाम पेश करता हूँ बलोचिस्तान बार कौंसिल को, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के बाकी तमाम नुमाइंदों को, सिवाय वहाँ के सदर के जिन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज जारी है और ये एहतजाज उस वक़्त तक रहेगा जब तक ये एहतजाज के तहत ये 26वीं आइनी तरमीम जो इस तमाम फसाद की जड़ है उसको वापस नहीं लिया जाता। हमारा मुतालबा है कि यही 16 जजेस बैठें, फुल कोर्ट बैठे। हम कहते हैं कि इन आइनी बेंच वालों को भी बीच में बिठा लें। ये 16 जजेस बैठें और फुल कोर्ट में ये फ़ैसला दे दें। इन्हें अगर ग़ुलामी मंजूर है तो ये जजेस फ़ैसला कर लें कि हमने ग़ुलामी का तौक़ पहना हुआ है, हम ग़ुलाम बन के सिर्फ नौकरियां करने बैठे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उस वक़्त तक हमारी ये कोशिश जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक आज़ाद अदलिया हमारे यहाँ मौजूद नहीं होगी और 25 करोड़ अवाम को उनका हक़ नहीं मिलेगा। आपके साथ भी है सारे बुकला जो पीका के अंदर तरामीम आए हैं, हम उनको रिजेक्ट करते हैं। आपके फोरम से ये हम लोग सब और आपके साथ हम लोग साथ शाना बशाना खड़े होंगे। देखिए जो हामिद ख़ान साहब ने बात की मैं उसकी तायीद करना चाहता हूँ और जो हमारे और लीडरान बात करेंगे। देखिए इसमें जो बेसिक मुद्दा जो है कि ये 26वीं आइनी तरमीम वो जो है मेरे हमारे नज़दीक वो और मार्शल लॉ के ज़माने में PCO जो था उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से ये आइनी तरमीम कराई गई जबर करके और फिर जिस तरह से वो कोर्ट्स को अंदर डिवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना के, फिर अपने वो मेरे नज़दीक ये जो नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट अगर होते हैं
जजों के, मेरे नज़दीक वो और PCO जजेस में कोई फ़र्क नहीं होगा। और इंशाल्लाह जिस तरह PCO जजेस का इख्तिताम हुआ था इवेंचुअली जिन्होंने लिया था, उसी तरह इन जजों का इख्तिताम होगा। लोग कहते हैं कि जी आपकी तहरीक नहीं उठती, तहरीक यही है। देखिए अगर हमसे क्या खौफ था वकीलों से, वकील एहतजाज करने आ रहे थे, पुरअमन एहतजाज, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे आप लोगों ने देखा, उनको रोका गया, उनके साथ तशद्दुद उनके साथ हो रहा है और उनको यहाँ आने नहीं दिया गया अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए। और कल आपने देखा एक ख़त इशू किया गया कुछ के बार इलेक्टेड मेंबर्स, हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम पाकिस्तान बार के मेंबर्स हैं, हम उस ख़त को रिजेक्ट करते हैं। उन जो सुप्रीम कोर्ट बार ने इशू किया, जो सिंध हाई कोर्ट बार या मुख्तलिफ बार से कर लिखवाया गया, वो एक साइक्लो स्टाइल ख़त दे दिया गया जिसके तहत कहा गया कि जी ये हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के साथ करें। क्या ये आज़ादी जुडिशरी है कि आप अपनी मर्ज़ी के जज को पैक कर दें कोर्ट को? ये बिल्कुल हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी रहेगी जब तक हम इस आईनी तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकते। एक नोट लिखा गया, एक साहब ने फरमाया कि तरमीम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती है या पार्लियामान। पहली बात है पार्लियामान ख़ुद फॉर्म 47 की पैदावार है, ये तरमीम उनसे कराई गई और जिस तरह से कराई गई आप सब उसके गवाह हैं। तो वो नहीं है। एक तीसरी क़ुव्वत भी है, वो क़ुव्वत है जो आइन और कानून के साथ बुकला और ये अवाम और आप लोग खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ये तहरीक उस तरमीम को ख़त्म कराई जाएगी। ये सिर्फ दो तरीक़े नहीं है, और भी तरीक़ा है। ऊपर अल्लाह की क़ुव्वत है जो इसको जो देखें, नाइंसाफ़ी की हद होती है और मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी की हद हो गई है। आप देखिए हमारे कोई बुनियादी हुकूक़ इस मुल्क में नहीं है, हम कोई बात नहीं करते। अब बताइए, हम अपना केस फाइल करते हैं सरकार के ख़िलाफ़ और वो भी अपनी मर्ज़ी की बेंच बनाते हैं ये लोग, और उस कहते हैं उसमें जाके फ़ैसला करा लो। क्या फ़ैसला वहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ें आपके लिए, हम आवाम को ये नमाया फ़िक्रिया है कि क्या हम लोग इस तरह इसको छोड़ दें? हम लोग खड़े हुए आइन और कानून के साथ, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है और इंशाअल्लाह हम लोग यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और यहीं हमारी यहीं पैदाइश हुई थी, यहीं हमारा इंशाअल्लाह तब हम लोग मरेंगे यहाँ। तो आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमें मौका दिया।